नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास लेकर आया हूँ मैं राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 के यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और साथियों, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 में साथियों कई इरादे यहाँ पर है। आखिर कब होगा सफाई कर्मचारी भर्ती का फैसला? सरकार का क्या इरादा है? आखिर कब होगा सफाई कर्मचारी भर्ती का फैसला? सरकार का क्या इरादा है? कोर्ट का क्या इरादा है? हमारा कोर्ट केस का क्या होगा? ये सारे डिमांड है बच्चों की। साथियों, इन सारे डिमांडों पर मैं आपके सामने यहाँ पर आया हूँ। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक नहीं बहुत सारे मेरे इस तरीके के कमेंट है, सर हाई कोर्ट से कोई अपडेट है क्या अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर? सर आज 28 मई को कोई अपडेट है क्या? आज कोर्ट का डेट थी। सर क्या हुआ हाई कोर्ट का? सर फैसला कब आएगा? यानी एक का नहीं, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है, मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पर। लेकिन क्या करूं? किस तरीके से उनको मैं विश्वास दिलाऊं? लोग बाग ये पूछ रहे हैं कि आखिर कब होगा सफाई कर्मचारी भर्ती का फैसला? सरकार का क्या इरादा है? कोर्ट का क्या इरादा है? हमारा कोर्ट केस का क्या होगा? 31 तारीख को कोर्ट का फैसला आएगा या नहीं? बिल्कुल, इन सभी क्वेश्चनों का जवाब क्या होगा? मैं एक एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा, धैर्य रखिए। 31 तारीख को कोर्ट का फैसला आएगा या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा यह है, आखिर कब होगा सफाई कर्मचारी भर्ती का फैसला? साथियों, सफाई कर्मचारी भर्ती का फैसला हाई कोर्ट है, वो फैसला कर देगा तब, और सरकार दोनों फैसला कर देगी। कोर्ट फैसला करके सरकार को भर्ती चालू रखने की मंजूरी मिल जाएगी, तब जाके भर्ती चालू। फिर सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी तो ये भर्ती चालू हो जाएगी। सरकार का क्या इरादा है? दूसरा क्वेश्चन हमारा ये। देखिए, सरकार का इरादा यह है, इस भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट है। सरकार का इरादा यह है कि सरकार ने कोर्ट में डाल दी, भर्ती कोर्ट में गई। अब सरकार के से पूछे तो सरकार ये कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, इस समय हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, भर्ती कोर्ट में गई है, हम क्या करें? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, भर्ती कोर्ट में गई है। अब सरकार के हाथ में कुछ नहीं है तो कोर्ट का इरादा क्या होगा? कोर्ट क्या करेगा? हमारा जो कोर्ट केस हुआ था उसका भी फैसला ही नहीं हुआ है, कोर्ट क्या करेगा? हाई कोर्ट क्या डिमांड रखेगा? हाई कोर्ट ने कभी फैसला ही नहीं किया, और इस सफाई कर्मचारी भर्ती का फैसला भी नहीं किया अभी तक। इसका नहीं है, ना तो देखिए, ना तो कोर्ट फैसला करेगा, ना सरकार इसका फैसला होने देगी। दूसरी बातें मैं करूं, 31 तारीख को हाई कोर्ट का फैसला आएगा, कोई पता नहीं है, मैं कह नहीं सकता। संभावना 31 तारीख को कोर्ट का फैसला आएगा, लेकिन मैं दावा नहीं कर सकता कि 31 तारीख को कोर्ट का फैसला आएगा। ये नगर पालिका की जो भर्ती है, इस भर्ती का मुझे विश्वास नहीं है भैया। भर्ती हो तो कल हो जाए, वरना गई महीने की, एक साल भी लग सकता है इस भर्ती में। आपके जितने भी सवाल थे, आखिर कब होगा सफाई कर्मचारी भर्ती का फैसला? सफाई कर्मचारी भर्ती का फैसला तब होगा जब सरकार और कोर्ट दोनों मिला के फैसला कर देगी। कोर्ट ने फैसला कर दिया, सरकार खुद की कोई मनमानी नहीं करेगी, तो इस सफाई कर्मचारी भर्ती का फैसला हो जाएगा। कोर्ट का क्या इरादा है? अरे कोर्ट ने हमारा जो केस चल रहा था उनका भी फैसला नहीं किया, तो कोर्ट इस भर्ती के बारे में क्या फैसला करेगा? दूसरी बात है, मैं एक बात बता दूं, हमारी शर्तें थी 9 जून, अरे कितनी 9 जून 2023 की हमारी शर्तें थी कि अनुभव प्रमाण पत्र, हमारा अनुभव प्रमाण पत्र
हमारा अनुभव प्रमाण पत्र सरकारी संस्था का हो, अर्ध सरकारी संस्था का हो, फैक्ट्री का हो, नगर पालिका का हो, नगर निगम का हो, ये हमारा शर्तें थी। लेकिन बीच में ही एक चीज़ अटक गई, वो कौन सी? सक्षम अधिकारी। सक्षम अधिकारी कहाँ से आ गया? जब नगर पालिका, नगर निगम, सरकारी संस्था, अर्ध सरकारी संस्था, फैक्ट्री, दुकान, घर, मॉल चल रहा था, तो सक्षम अधिकारी कहाँ से आया? क्यों? रेल थोड़ी है जो अलग अलग स्टेशन पे चलती रहेगी, भर्ती है ये। और राजस्थान की ये जो सफाई कर्मचारी भर्ती, देखो हमारा जो कोर्ट केस चल रहा है, हमारे जो बच्चों ने याचिका दायर कर रखी है, उनका फैसला ही नहीं हुआ। अब 31 तारीख को हाई कोर्ट का जो फैसला आएगा, उसके बारे में मैं कह नहीं सकता कि हाई कोर्ट क्या फैसला करेगा। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। जो भी भाई मुझे कॉल, मैसेज, कमेंट कर रहे हैं कि सर 31 तारीख को फैसला आएगा, भाई मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मुझे पता नहीं 31 तारीख को फैसला आएगा, क्योंकि मैं विश्वास नहीं करता। ये नगर पालिका है, अपने हाथ की बात हो तो अपन तुरंत निकाल देगा, वरना अपने हाथ की बात नहीं है। दूसरी बात है, मैंने आपको एक दिन एक उदाहरण दिया था इस भर्ती के बारे में लेकर के मैंने एक उदाहरण बताया था आपको, गौर से सुनना मेरी बातें को भाई। अपन ने इन्होंने बता रहा है कि नगर पालिका का सर्टिफिकेट चलेगा, बिल्कुल नगर पालिका का चलेगा। कई भाइयों ने मुझे ये भी कमेंट किया कि सर हमारे पहले डॉक्टर का सर्टिफिकेट था, ठीक है, तो हमने उस सर्टिफिकेट को चेंज करके हम नगर पालिका का लगा दिया गया। हमारे पास बड़ी फैक्ट्री का था, लेकिन हमने नगर पालिका को लगा दिया गया। बिल्कुल आपने नगर पालिका का लगा दिया गया, लेकिन मैं उनके लिए बोलना चाहूँगा भाई, अपन ने किसी से 1 लाख रुपए ब्याज पर ले रखे हैं। कितने? 1 लाख या 10,000 मान लो, 10,000 रुपये अपन ने किसी से ब्याज पर ले रखे हैं। और यदि अपने पास पैसे हैं तो अपन ब्याज क्यों भुगतेंगे? अगर अपने पास पैसे हैं तो अपन ब्याज क्यों भुगतेंगे? ले भाई तेरे पैसे ले जा, मेरे पास पैसा है तो मैं ब्याज क्यों भुगतूँ तेरा? तू तो कल यूँ कहेगा 5 महीने तक मत दे मेरे पैसे, अरे है तो मैं तो दूंगा। तो अपने पास पहले नगर पालिका का सर्टिफिकेट था, तो अपन ने ये फैक्ट्री वाला, ये डॉक्टर वाला, ये प्राइवेट संस्था वाला क्यों लगाया? जब असली सर्टिफिकेट था नगर पालिका तो क्यों लगाया? अब इनका ये दावा ये कह रहा है कि जिन्होंने सर्टिफिकेट चेंज करवाया है उनका 100% मैं चैलेंज कर रहा हूँ खुले दावे के साथ, उनको ये भर्ती में नौकरी नहीं मिलेगी। वो चाहे कुछ भी कर लेना, उनको ये भर्ती में नौकरी नहीं मिलेगी। खासकर कल एक भाई कमेंट कर रहा था, सर आप 1-1.5 लाख रुपए लेके कुछ कर लो, अगर आपकी कोई जानकारी होता मैं नौकरी लगा दो। भैया पैसे के चक्कर में मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं कोई दलाल नहीं हूँ, मैं कोई नौकरी लगाने वाला नहीं हूँ, मैं एक साधारण टीचर हूँ जो आपको सरकार की ओर से खबर आती है वो आप तक पहुँचाता हूँ। मेरा एक ही संदेह है, कोई भी विद्यार्थी इस खबर से वंचित ना रहे। हर प्रकार की खबर, चाहे रोजगार की हो चाहे योजना की हो, आप तक पहुँचाता हूँ। अगर मेरी ये क्लास मैंने जो बताया है वो दावा सही लगा है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दूसरी बात है, आप पर डिपेंड करेगा। आपने सर्टिफिकेट चेंज करवाया है, नौकरी मुझे नहीं मिलेगी, नौकरी आपको मिलेगी। तो आपने सर्टिफिकेट चेंज करवाया है तो आपकी 100% नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आपके पास पहले असली सर्टिफिकेट था तो आपने नकली क्यों लगाया? सरकार ये दावा करेगी कि आपके पास नगर पालिका का था तो पहले फैक्ट्री का क्यों लगाया? क्यों चेंज करवाया? ठीक है, सर्टिफिकेट को लेकर ये जानकारी मैंने दी है। दूसरी बात है सक्षम अधिकारी। सक्षम अधिकारी का मतलब क्या होता है? देखिए, सक्षम अधिकारी का मतलब ये होता है कि कोई भी अधिकारी हो जिसके ऊपर, जैसे घर का मुखिया होता है, कौन होता है? घर का मुखिया अपने पापा होता है, ध्यान रखना, घर का मुखिया होता है पापा। पापा क्या होता है? मुखिया। और पापा जो भी बात हल्ट कर देगा कि कल अपने सारी को मिल करके ये काम करना है, कल अपने सारे को मिल करके ये काम करना है, तो वो काम होगा। क्योंकि किसने कहा? घर का मुखिया ने। कल अपन को उसके पैसे देना है, ये बात किसने कहा? घर का मुखिया ने। किसने कहा? हमारे पापा ने। तो ये बात हमारे पापा ने कहा, तो घर का मुखिया। इसी तरह का सक्षम अधिकारी होता है, जिसमें सक्षम अधिकारी में क्या होता है? वो घर का मुखिया होता है, उसे सक्षम अधिकारी कहते हैं। दूसरा, आपने कहा नगर पालिका। नगर पालिका का मतलब होता है
20,000 से अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र होता है उसे नगर पालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? नगर पालिका। नगर निगम का 4 लाख से अधिक जनसंख्या होती है उसे नगर निगम कहते हैं। बिल्कुल सारी बातें समझ में आई है। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना। डेस्कटॉप वाला क्लास कल लेकर आएंगे और इसी क्लास को यही विदा करता है। और आपका कोई भी छोटा भाई बहन अगर 10वीं क्लास में पढ़ता हो तो उनके लिए खासकर मैंने क्लास बनाई है, वो क्लास को जाकर देख ले। 10वीं का रिजल्ट कैसे निकालना है, कहाँ से निकालना है, किस तरीके से निकालना है। और जिनकी परसेंटेज भाई साहब कम बढ़ जाए ना तो उनको लड़ना मत, क्योंकि ज़्यादातर इस पर खासियत मरने की रहती है। ठीक है, तो क्लास को यहीं विदा करता हूँ। मैं फिर मिलूँगा कल। लखन सिंह गुजर, इसी वक्त होगी आपके साथ मुलाकात।